आज शिव जी के 19 अवतारों में आज 16वां अवतार सुनट नर्तक अवतार। ये शिव जी का अवतार बड़ा सुंदर रहा और बहुत ही आकर्षित अवतार रहा। सुनट नर्तक ये अवतार उस समय हुआ जिस समय माँ पार्वती देवी जब बचपन से तपस्या करने चली गई थी कि शिव जी को मुझे पति के रूप में किसी भी कीमत पर प्राप्त करना है, तो तपस्या करने लगी। तो जब शंकर भगवान उनकी तपस्या पे प्रसन्न होकर वरदान दे दिए कि हे पार्वती, अब आप अपने महल को जाए और मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हें पत्नी बनाकर कैलाश पर्वत पर लेके आऊँगा। तो ये वरदान प्राप्त करके पार्वती देवी अपनी बाल्यावस्था में अपने माता पिता के पास हिमालय नगर में आ गई। सबको बताया कि मुझे परब्रह्म परमात्मा शिव जी का दर्शन प्राप्त हो गया, वरदान प्राप्त हो गया है। तो सब लोग प्रसन्न हो गए। ये बात पूरी हिमालय नगर में फैल गई। ये खबर फैलते ही सभी नगरवासी महल में आ गए। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नृत्य करने लग गए, नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी नाच भीड़ में नाचने वालों की भीड़ में वहीं पर शंकर भगवान ने नट स्वरूप को धारण कर उसी भीड़ में सबके बीच में नाचना और गाना प्रारंभ कर दिया। जब शंकर भगवान नाचने गाने शुरू करने लगे तो उसी समय उन्होंने सिरिंगी बजाना प्रारंभ किया। जिस सिरिंगी से लोग रुद्राभिषेक करते हैं, उसी सिरिंगी को पहली बार शंकर भगवान ने बजाना शुरू कर दिया और दाहिने हाथ से डमरू, सिरिंगी और डमरू से उन्होंने विभिन्न प्रकार की आवाज़ें और ध्वनियाँ निकालना प्रारंभ कर दिया। वो आवाज़ और वो ध्वनि इतनी आकर्षित थी कि सभी लोग सब बात को भूलकर उस नट की ओर आकर्षित हो गए। उस नट के साथ लोग चारों तरफ घेर कर उसके साथ नाचने गाने लगे और आनंद लेने लग गए। अब नट स्वरूपी शंकर भगवान की लीला देखें। अब वो नाचते 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 पार्वती की माँ मैना देवी के समीप पहुँच गए। उनके बाएं हाथ में सिरंगी, दाएं हाथ में डमरू और पीठ पर गुदड़ी धारण किए हुए अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ और आवाज़ों को निकालते हुए वो मैना देवी के समीप पहुंच गए। मैना देवी पार्वती की माँ मैना देवी भी बहुत आकर्षित हो गई और इतनी आकर्षित हो गई कि उस नट के साथ वो भी नृत्य करने लग गई। उसी समय पार्वती देवी ने शंकर भगवान को नट स्वरूप में देखा। जैसे उन्होंने देखा कि हमारे नाथ तो नट का स्वरूप धारण कर हमारे महल आए हैं, वो तत्काल मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तो शंकर भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण कर पार्वती की माथे पर हाथ रखकर उनको उठाया है, कहा है पार्वती तुम वर मांगो। तब पार्वती ने पुनः हाथ जोड़ के कहा वरम बब्रे मानसम, वरम बब्रे मानसम
ही पति में त्वयं भवेति चा। कहा कि हे नाथ, आप मेरे प्रत्येक अवतार में मेरे ही पति बने। तब शंकर भगवान ने तथास्तु बोलकर तुरंत नट स्वरूप को धारण कर लिया और सबके साथ नृत्य करने लग गए। पार्वती की माँ मैना देवी उससे इतनी आकर्षित हो गई थी, उसको भिक्षुक समझकर बहुत सा रत्न लेके आई, हीरे जवाहरात लेके आई। उस नट स्वरूपी भिक्षुक को वो दान देना चाहिए, तो उस भिक्षुक ने, नट ने दान लेने से मना कर दिया। तब मैना देवी ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? नट बोलो, आज हम तुम जो मांगोगे वो दे दूंगी। तब नट ने कहा, भिक्षायाचे शिवा चताम। कहने अगर भिक्षा देना चाहती हो तो किसी भी रूप में भिक्षा देना चाहती हो तो तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो। इतनी बात सुनते ही पार्वती की माँ मैना देवी को क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध। और मैना देवी की बात सुनकर वो विस्मित हो गई और क्रोधित हो गई और उसको भगाना चाहा। तत्क्षण हिमालय जी भी वहीं आ गए। हिमालय जी ने पूछा क्या हुआ? तब उनकी पत्नी मैना देवी ने समस्त वृतांत को बताया। ततन हिमालय जी भी अत्यंत क्रोधित हुए और नट को निकालने की आज्ञा दे दी। मगर किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था, इतना साहस नहीं था कि उस नट को निकाल सकते। तभी उसी नट ने अपनी लीला से शैलोदादृशं तम तत्र विष्णु रूपधरं द्रुतं किरीटिनं कुंडलनं पीतवस्त्रं चतुर्भुजम। जैसे हिमालय जी ने उसको निकालने का आदेश दिया है, वैसे उस नट ने पीत वर्ण को धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में विष्णु स्वरूप में वो परिणित हो गया। वैसे ही शंकर को हिमालय जी ने उसको विष्णु भगवान समझकर उसकी आराधना प्रारंभ कर दिया। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, नमो नमस्ते अखिल पालकाय, नमो नमस्ते डमर नायकाय, नमो नमो दैत्य विमर्दनाय, नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते सुखदायिने, त्रिसितार्तिनाशिने तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः। जैसे ही हिमालय जी ने उसके विष्णु स्वरूप को आराधना करना शुरू कर दिया था, उसी समय वो विष्णु स्वरूप से को देखा कि जिस फूल से हिमालय जी उस विष्णु स्वरूप की आराधना कर रहे हैं, वो तो फूल उस नट के गले में पड़ी हुई है। वैसे ही तत्क्षण वो नट चतुर्भुज ब्रह्मा हो गया। हिमालय जी ने तुरंत उसको ब्रह्मा जी के स्वरूप की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। सत्यपाल महाभाग तमः समहर से अखिलम। हिमालय जी ने जैसे ब्रह्मा स्वरूप को नमन किया है, वैसे ही वो नट सूर्य स्वरूप में हो गया और तुरंत ब्रह्मा जी सूर्य स्वरूप को की आराधना करने लग गए। ओम भूभुवः स्वः श्री सूर्याय नमः। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसके सूर्य स्वरूप को प्रणाम करके आराधना करना शुरू कर दिया, वैसे वो नट अपनी बाएं तरफ पार्वती, गिरजा माता पार्वती को के साथ अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गया। हिमालय जी ने हाथ जोड़कर कहा, ओम श्री ओम भूभुवः स्वः
श्री भवानी शंकर देवताभ्यो नमः। वैसे ही जैसे ही हिमालय जी ने साक्षात गिरजा स्वरूपी पार्वती के साथ शंकर भगवान की आराधना करना शुरू किया है, वैसे वो तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप नट में परिणित हो गया और उसने तुरंत पार्वती को मांग लिया। क्योंकि शिव की माया बड़ी बलवती होती है और जितना ये लीला हुआ था हिमालय के मस्तिष्क से वो हट गया और तुरंत उन्होंने नट को भगाना चाहा और फिर नट को कुछ देना चाहा। नट ने ग्रहण नहीं किया और अंतर ध्यान हो गया। इसी के साथ ये शिव जी के 19वें अवतार में आज 16वां अवतार सुनट नर्तन अवतार आज पूर्ण होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम, जय जय सिया राम।